नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कृपाल मिश्रा और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव 24। यूं तो उत्तर प्रदेश में बागी बलिया का नाम सभी ने सुना होगा और निश्चित रूप से बागी बलिया पूर्वांचल का एक जाना माना जिला है जिसको वैश्विक स्तर पे लोग जानते हैं और ये मानते हैं कि बलिया में ज़्यादातर केसेज और ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो निश्चित रूप से वैश्विक स्तर पे मशहूर हुए हैं। लेकिन बलिया की एक वानगी हम आपके सामने ऐसी लेके आ रहे हैं जो योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति को तार तार करते हुए दिख रहा है। जहां एक तरफ योगी सरकार ये कहती है कि हम तमाम मुजलिमों को, छोटे लोगों को, कमजोरों को, कमजोर तबके के लोगों को न्याय दिलाने में अग्रसर हैं और अपने दावे भी करती है कि आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो लचर स्थिति थी अब ऐसी नहीं है। तमाम जगहों पे, तमाम विभागों में अब जीरो टॉलरेंस की नीति पे योगी सरकार काम कर रही है। इसके बावजूद हम बलिया की एक वानगी लेके जो आपके साथ बैठे हैं उसको सुनेंगे और देखेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि कैसे योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक नगर पालिका का बाबू तार तार किए बैठा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो फाइल है हमारे हाथ में, यह फाइल इतनी मोटी जो बन चुकी है वह किस चीज की है आप जानिए। यह फाइल केवल टैक्स जमा करने की है, मतलब कि यह टैक्स जमा करके फाइल नहीं बनी है। अपने घर का, अपनी जमीन का, नगर पालिका में मैं 2020 के बाद का टैक्स देना चाहता हूं और अगला टैक्स नहीं लेना चाह रहा है। इस आधार पे मैं खाली कागजी कार्रवाई कर करके ये फाइल इतनी मोटी बन गई है कि मैं सिर्फ इतनी मेरी अर्जी है उस नगर पालिका बलिया में कि मेरा टैक्स जमा किया जाए और वह टैक्स हमसे नहीं ले रहा है। जो वहाँ का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है लेकिन टैक्स कलेक्टर बन के बलिया के नगर पालिका में बैठा है, यह बताते हुए कि वह वहाँ के कर्मचारी संघ का एक मजबूत नेता है। हमारे पीड़ित राजू गुप्ता को यह बताता है कि टैक्स जब मैं चाहूँगा तब लूँगा, टैक्स जमा तुम हमसे जबरदस्ती नहीं करा पाओगे। अरे साहब, जबरदस्ती कौन कराना चाहता है? वह तो अर्जी पे अर्जी दिए उसकी चप्पलें घिस गई हैं। लखनऊ तक, लखनऊ से दिल्ली तक, यानी बलिया से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली तक का सफर कर डाला पीड़ित, लेकिन सही बात है कि वह नहीं जमा कर पाया। और सबसे मजे की बात है कि जो पीड़ित का आरोप है वह कहता है मेरे को 1 लाख रुपए अगर दोगे तो मैं जमा कर लूंगा। इसके लिए चाहे तुम डीएम के पास जाओ, चाहे तुम सीएम के पास जाओ, चाहे तुम पीएम के पास जाओ, फिर भी मैं जमा नहीं करूंगा, जैसा कि पीड़ित ने आरोप लगाया। और मजे की बात देखिए कि पीड़ित भी एक जिद्दी, वह 1 लाख रुपए न देने की वजह से या न देने की चाहत में, या फिर हो सकता है कि उसके पास ना भी हो, वह डीएम के पास जाता है। डीएम कहते हैं कर निरीक्षक के पास जाओ, कर निरीक्षक कहता है कर अधीक्षक के पास जाओ। खैर, इन सब चीजों में वो कर अधीक्षक के पास जाता है। नगर पालिका का कर अधीक्षक बोलता है कि टैक्स जमा कर लिया जाए, आदेश करता है, वह टैक्स नहीं जमा करता है। वह फिर ईओ के पास जाता है, नगर पालिका का जो अधिशासी अधिकारी, जो सर्वोच्च अधिकारी है नगर पालिका में, उसके पास जाता है। ईओ भी कहता है कि इसका टैक्स जमा करो, वह नहीं करता है। यहाँ तक कि ईओ से कुछ और मामलों के साथ, इस मामले के साथ भी उस ब्रिजभूषण मिश्रा नाम के व्यक्ति से, भरत भूषण मिश्रा नाम के उस बाबू से ईओ की भी नोक झोंक होती है। यहाँ तक कि वह ईओ को मारने के लिए भी दौड़ा लेता है और इसका भी एफआईआर है। ईओ से जब काम नहीं बनता है तो पीड़ित डीएम के पास जाता है। डीएम भी आदेश करता है कि इनका टैक्स जमा कर लिया जाए, वह नहीं जमा करता है। पीड़ित फिर सीएम के पास जाता है, सीएम के यहाँ से भी आदेश आता है कि पीड़ित का टैक्स तत्काल जमा कर लिया जाए, वह नहीं जमा करता है। पीड़ित परेशान होकर वह सोचता है कि तमाम लोग उसको बताते हैं कि सूचना आयोग चले जाओ। सूचना आयोग जाता है, तारीख पे तारीख लगती है, हर तारीख में यह आदेश होता है कि इसका टैक्स निर्धारण करके जमा तत्काल कर लिया जाए, नहीं तो क्षम्य नहीं होगा। इसके बावजूद उस बाबू को इसकी कोई परवाह नहीं।
नगर पालिका से ना वो बाबू, ना कोई व्यक्ति, ना कोई नुमाइंदा, कोई नुमाइंदगी करने वहाँ सूचना आयोग नहीं जाता है, और सूचना आयोग भी बेचारा खाली हाथ। फिर सीएम के बाद अब पीड़ित पीएम के यहाँ भी पत्र जारी करता है, पीएम के यहाँ भी उनके पोर्टल पे भी अपनी पीड़ा को दर्शाता है, वहाँ से भी आदेश आता है कि इनके टैक्स को जमा कर लिया जाए, लेकिन बाबू नहीं जमा करता है। अब आप बताइए कि जहाँ योगी सरकार बड़े बड़े वादे करती है और योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पे नीति पे बात कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर, वहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार कि एक टैक्स जमा कराने जो एक पन्ने का होता है, उसके लिए इतनी मोटी फाइल, तकरीबन 1 किलो का ये कागज हमारे हाथ में है। जब से मैं बोल रहा हूँ तब से इसको हाथ में लिया हूँ, मेरा हाथ दर्द करने लगा है। अब आप सोचिए कि क्या नज़ारा है इस प्रदेश का और इस प्रदेश की पॉलिसी का, और क्या डर और भय है उस नगर पालिका के एक मामूली से कर्मचारी जो अपने आप को टैक्स कलेक्टर के रूप में वहाँ पर बैठा हुआ है, अपने आप को कर संग्राहक के रूप में बैठकर इस बात का दावा करता है कि डीएम, सीएम, पीएम कोई भी उससे टैक्स नहीं जमा करा सकते जब तक कि वह स्वयं न चाहे। हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन इसके लिए मैं अपने पीड़ित को, जो कि लखनऊ में आज सीएम कार्यालय के पास टहलते हुए मिल गए, वह उनसे पूछा, उनकी पीड़ा को जानना चाहा, तो यह जानकर मैं आश्चर्यचकित हो गया, और वो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप उनसे उनकी स्वयं की वानगी सुनिए और तब आप विश्वास करिए कि क्या हाल नगर पालिका बलिया का है। राजू, आपका क्या नाम है पूरा? मेरा नाम राजू कुमार गुप्ता है जी। मैं बलिया का मूल निवासी हूँ। मेरे पिताजी एक ज़मीन लिए थे, उसका दाखिल खारिज हमारा 2020 में हो चुका है। मेरा नाम, पिताजी का नाम भी चढ़ गया है। 2020 तक मैं टैक्स भी जमा कर दिया हूँ। उसके बाद मैं कहा हूँ कि 20 के बाद से जो हमारा टैक्स अधिक बढ़ जाएगा तो बहुत से वो होगा, हमारा जमा कर लीजिए, तो जमा ही नहीं करते हैं। और बार बार सब जगह कर अधीक्षक वगैरह सब आदेश भी कर दिए तो भी वो नहीं करते हैं। सूचना आयोग में 4-4 बार उनसे जवाब मांगा कि क्यों नहीं करते हैं। 4-4 मुकदमे लगे हैं, 6 मुकदमा लगना है सूचना आयोग में, उसमें हाजिर भी नहीं होते हैं कि आकर यहाँ करें। अब आप ये अपनी फाइल पकड़ लीजिए, ये आपकी फाइल है। अब आप बताइए कि जैसा कि आप बताए कि सूचना आयोग में कोई वहाँ से आता नहीं है, आप वहाँ जिले में जो नगर पालिका का एक बड़ा अधिकारी यो होता है, वहाँ गए? हाँ, यो के यहाँ हमारा कम से कम 10 दरखास्त पड़ा है। अभी मैं करंट में 5-4 को भी एक दरखास्त दिया यो साहब के यहाँ। ठीक है, वो तो मैं हाँ देख रहा हूँ फाइल आपकी। हाँ, 5-4 में। उसके बाद डीएम के यहाँ गए? डीएम के यहाँ भी गया। डीएम के यहाँ क्या हुआ? वो आदेश हुआ कि इनका टैक्स क्यों नहीं जमा हो रहा है, कि बताइए 2 दिन के अंदर इनका निवारण करिए। क्या कहा उसके बाद जब टैक्स जमा किए? टैक्स जमा किए? टैक्स जमा नहीं किए। अच्छा, टैक्स जमा नहीं नहीं तो उस आदेश पर, जो टैक्स जमा करने का आदेश हुआ डीएम से, उस आदेश पर उसने क्या कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा कि हम जमा नहीं करेंगे, कहीं से भी आदेश लेकर आओ, जब तक हम नहीं चाहेंगे जमा नहीं करेंगे। तो इसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद मैं मुख्यमंत्री के पोर्टल पर दिया, प्रधानमंत्री के पोर्टल पर दिया, मुख्य सचिव के पोर्टल पर दिया, सब जगह तो मैंने चिट्ठी लिखा हूँ, सब चिट्ठी हमारे पास पड़ा है। उस सब जगह से कोई आदेश हुआ? नहीं, कहीं कुछ नहीं। आदेश आया कि इनके यहाँ करिए, तो बस वही 3-5 करके आदेश रख दिए, हमको कोई जानकारी नहीं है। अब आप, ये तो मैंने पूछा, आप एक बार में ये बताइए कि जैसे योगी सरकार ये कहती है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, और सभी मानते हैं कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार पे कितना वो शिकंजा कसे हुए हैं, इस बात को लेकर आप क्या कहें? नहीं, सरकार तो बहुत बढ़िया चला रहे हैं, उसमें तो कोई वो नहीं है, लेकिन इनके नीचे के जो कर्मचारी हैं, ये लोग अपना मनमानी किए हुए हैं कि एक पद पर लेकर केवल एक नेता बनकर ये कह रहे हैं कि हम पूरा नगरपालिका कब्जा कर लें। इसी तरह इसी बात को लेकर प्रकरण में यो साहब को मारने उठ गए थे। यो साहब का भी मर मुकदमा है, उनके ऊपर FIR वगैरह सब है उन पर मुकदमा वगैरह। वो कहते हैं कि जो मैं चाहूँगा, हम एक ही ज़मीन है, एक ही अराजी का, अपने भाई बिरादर का एक आदमी का टैक्स जमा कर ले रहे हैं, वो भी उस क्षेत्र का अमीन से न मिलकर दूसरे क्षेत्र का अमीन से जमा करा ले रहे हैं, लेकिन हमारा कह रहे हैं कि तुम्हारा हम नहीं करेंगे। आप सीएम पोर्टल पे गए? सीएम के क्या आदेश हुआ? सीएम के यहाँ से भी आदेश हुआ कि वहाँ GRS पर कि इनका समाधान कर दीजिए। समाधान हुआ? हाँ, नहीं हुआ। आप पीएम पोर्टल पे गए, वहाँ क्या हुआ? वहाँ भी समाधान के लिए आया, लेकिन समाधान नहीं हुआ। अब आप
योगी सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं भाई? आप तो थक गए, हम थक गए। लेकिन अभी फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यह सरकार तक, बड़े अधिकारियों तक यह बात जाए और आपकी पीड़ा हो सके, मेरी एक कोशिश होगी कि दूर हो जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो हमारा टैक्स वो जमा करा दें, और हमारा वो नगर पालिका का वाटर टैक्स, हाउस टैक्स का मैंने वो रसीद 2020 का भी जमा कर दिया हूँ, उसका शुल्क भी जमा कर दिया हूँ, सब आदेश भी हो गया, लेकिन वो दे ही नहीं रहे। हमारा फाइलें गायब कर दिए हैं, कह रहे हैं कि फाइल, हम कहेंगे तब हमारा फाइल दे दीजिए, टैक्स नहीं जमा करेंगे तो वो सब कह रहे हैं कि सब फाड़ कर बिक दिए हैं। अभी आपने देखा कि कैसे पीड़ित ने अपनी वानगी बताई। ये है बलिया की वानगी। बलिया के नगर पालिका के एक बाबू की इतनी हैसियत इस सरकार में हो जाती है, निश्चित रूप से उसके हिम्मत को दाग देना पड़ेगा। कैमरामैन विजय के साथ शिव कृपाल मिश्रा, ATN Live 24।